आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक स्क्वायर लैमिना है ए साइड का और एक एक डायमीटर एक सर्कुलर लैमिना है जिसका डायमीटर ए है। ठीक है, दोनों ऐसे प्लेस किए गए हैं कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि इस स्क्वायर के सेंटर जो कि ओ मार्क किया गया है, इससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, जिसमें कि ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। हमें मालूम है कि जो सर्कल है उसका सेंटर यहाँ है और यहीं पे इसका, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, दिया नहीं हुआ है तो ये यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यही लाई करना है। अच्छा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है ओरिजिन पर ही लाई करेगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कि मास पर यूनिट एरिया गिवन सिस्टम का जो है रो है, लेट मास पर यूनिट एरिया बराबर रो, तो हमें दिया क्या हुआ है, रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारे लिए एक ये m1 मास का ऑब्जेक्ट है जिसका r1 जो है वो 0 है, क्योंकि वो ओरिजिन पर ही लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास उसका। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा, एक तो इसका डायमीटर a है तो इसका रेडियस ये जो है a/2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी a/2 हो जाएगा क्योंकि साइड का हाफ है और स्क्वायर का साइड a है, तो ये a/2, यानी कि सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर x में लाई कर रहा है, y में नहीं, क्योंकि ये जो है सब कुछ x में ही लाई करना है। y में जो है क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, और हमारा जो है हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है, दोनों पॉइंट जो है x एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं, दोनों के सेंटर ऑफ मास, इसलिए हमारा जो सिस्टम है, जो कंपोजिट, जो दोनों का से जो सिस्टम बन रहा है उसका सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पर ही लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये m2 मान लेते हैं, तो इसका r2 वेक्टर क्या होगा, ये होगा a i कैप। ठीक है, तो यहाँ से RCM वेक्टर क्या होता है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है। अच्छा, m1 तो जो भी हो, लेकिन r1 0 है तो m1 टाइम्स 0 हो जाएगा, प्लस m2 क्या होगा, रो टाइम्स इसका एरिया, तो पाई a² बाई 4। ठीक है, टाइम्स इसका सेंटर मास का पोजीशन ए आई कैप है और ओ के रेस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई m1 का एरिया क्या होगा, a², स्क्वायर का एरिया इतना ही होता है, प्लस इसका जो है और एरिया इतना है तो मास कितना होगा, रो टाइम्स a², तो और इसका मास कितना होगा, रो पाई a²/4। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले तो रो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो वो कैंसिल्ड ही है, तो यहाँ से हो गया पाई a³ बाई 4, और नीचे a² है तो ऊपर a बचेगा, तो पाई a डिवाइडेड बाई 4 बचा आई कैप में। ठीक है, पाई a/4 बचा आई कैप में, और इधर 1 प्लस पाई/4 नीचे बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई a डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई आई कैप में। तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है RCM जो है वो x एक्सिस के अलोंग O से पाई a/4 प्लस पाई डिस्टेंस पर लाई कर रहा होगा, और हमसे पूछा क्या गया था, डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो ये हमने पोजीशन निकाला, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, RCM वेक्टर का मॉड, तो डिस्टेंस आ गया हमारा पाई a डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, ये हो गया हमारा
आंसर।